जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, आज की रीडिंग मैं एनर्जीज के ऊपर कर रही हूँ। मुझे एक कमेंट आया, एक नहीं ऐसे मुझे 2-3 कमेंट्स आए कि दीदी मेरे पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। मुझे ये थोड़ा सा चैनलाइज हुआ कि चलो मैं ये रीडिंग करती हूँ। अभी करंट अपडेट आप किसी एक इंसान को लेके सोच सकते हैं और जान सकते हैं कि वो इंसान एक्चुअल में आपके लिए कैसी एनर्जीज रखता है और फ्यूचर में उसका आपके साथ बॉन्ड कैसा होगा। ये आप लोग नो सेपरेटेड अगर जोन में है तो भी देख सकते हैं, सेपरेटेड जोन में है तो भी देख सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी देख सकते हैं, कनेक्टेड है उनसे कॉन्टैक्ट है तो भी देख सकते हैं, एक घर में रहते हैं तो भी देख सकते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं तो भी देख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे थोड़ा यूनिक ऐसे करूंगी कि 2 पाइल्स तो रखूंगी, बट आज मैं पाइल्स में कैसे रखूंगी, एक मेल और एक फीमेल। आप किसी एक मेल के बारे में जान सकते हैं और एक फीमेल के बारे में जान सकते हैं कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं, कैसी एनर्जीज रखते हैं और उनके साथ आने वाले समय में आपका बॉन्ड कैसा रहेगा। क्या वो लोग वर्ती हैं आपके साथ रहने के लिए? जय माता। उनका नेचर, उनकी एनर्जीज जो भी आएंगी वो मैं आज की रीडिंग में बताने की प्रॉपर कोशिश करूंगी। और अगर ये निकल के आएगा कि क्या वो आपके सोलमेट्स हैं या कार्मिक्स हैं तो मैं वो भी बताने की कोशिश करूंगी। तो आइए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। जय माता दी। नंबर 1 पाइल है मेल्स के लिए कि आप किसी मेल के बारे में सोच सकते हैं, और नंबर 2 आप किसी फीमेल के बारे में सोच सकते हैं। कोई भी रिलेशनशिप हो, आपका पर्सन हो, आपके पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो, फ्रेंड्स हो, कजन्स हो, कोई भी रिलेशनशिप्स। जय माता दी। कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से ये रेजोनेट हो, मैच हो, और अगर इन केस आप लोगों से ये चीजें मैच नहीं होती सो डोंट टेक एनी डिसीजंस बेस्ड ऑन देम, इट्स टोटली कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। सो मे रेजोनेट और नॉट, तो जितना हो सके उतना लीजिए, बाकी का दूसरों के लिए जाने दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग रीडिंग्स देखते हैं, जरूरी नहीं कि हर चीज हर किसी के साथ मैच हो। जो व्यूअर्स ने मेल के बारे में सोचा है, मेल पर्सनैलिटी के बारे में, वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, वो मेरे व्यूअर्स के बारे में कैसी एनर्जीज रखते हैं, मेरे व्यूअर्स ने जिन मेल के बारे में सोचा है वो उनके लिए कैसी एनर्जीज रखते हैं। एप्रिसिएशन नंबर 15, नंबर 6 डोर टू स्पिरिट 32 आपकी एज हो सकती है। नंबर 5 एनवी, ओके, एनवी कार्ड आया है मेल की एनर्जी में। नंबर 20 लास्ट कार्ड क्या पॉपअप हुआ, स्टॉर्म वार्निंग। नंबर 10 डिसीट, आप देख रहे हैं कार्ड 25 नंबर 7। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले आपको ना नंबर्स बता दूं, कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट होंगे। मे बी योर एज नंबर, मे बी योर बर्थ डेट, एनिवर्सरी डेट, सम स्पेशल डेट्स। नंबर 15, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 32, नंबर 20, नंबर 2, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 25 एंड नंबर 7। हीलर ऑफ द एजेस नंबर 51 एंड नंबर 6। ओके, 6 की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये जो मेल है ना, जिस मेल के बारे में आपने सोचा, जो भी ये आदमी है या लड़का है, जो भी, इसके साथ आपके रिलेशनशिप्स ना काफी, मतलब ये आपको ना अप्रिशिएट करते थे, ठीक है, नॉट करते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है कि अभी आपको अप्रिशिएट करने लग गए हैं, बट पहले तो ये बहुत करते थे आपको अप्रिशिएट। इनको लगता था कि आप इनके स्पिरिचुअल पार्टनर हैं, आपसे अच्छा इनके बारे में कोई सोच नहीं सकता, आप इनके वेल विशर हैं। बट सडनली क्या एनर्जी आई ना, यहां पे ये रिश्ता इतना चालों से भरा हुआ, इतनी कॉन्स्पिरेसीज, धोखे वाली एनर्जी। या तो आपकी तरफ से इस इंसान को ये फीलिंग हो रहा है, आप ये देख रहे हैं ये लेडी कितनी एनवी, कितनी जेलसी। पहले तो मैं ये बता दूं कि आप दोनों का प्रेम संबंध किसी औरत से बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है। कोई ऐसी फीमेल है आप दोनों के बीच में, या आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है, कोई एनवी मतलब कोई जेलिसी है,
इस फीमेल को आपके और इस पर्सन के आपस में ज्यादा कनेक्शन से, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो जो इस फीमेल से, ये फीमेल की मैं आपको निशानी देखी, बहुत फेयर कलर, आप इस कार्ड को देखिए, बहुत फीमेल जो ये है, ये बहुत फेयर कलर है इनका, और इनके पीछे आप देख रहे हैं सोने की नगरी, और इतनी ये लालची भी हैं, ये इसकी पहचान है, ठीक है, कि बहुत, एक तो गोरा रंग, बहुत गोरा रंग, एक होता है ना गोरा, लाइक एक बहुत गोरा होता है, लाइक बिल्कुल अंग्रेजों की तरह, परियों की तरह, वैसा गोरा रंग है इसका, और इसको ये सोने की नगरी चाहिए। या मैं यूं कहूं कि इस औरत को आपकी जो आपकी प्रॉपर्टी है उसमें इंटरेस्ट है, या इस पर्सन के पास जो प्रॉपर्टी है उसमें इंटरेस्ट है। प्रॉपर्टी की जो ग्रीडी होती है ना, ये वो फीमेल है। तो मैं आपको इसकी निशानी बता सकती हूँ। और ये औरत बहुत धोखेबाज है, बहुत डिसीट के ना चाहिए। हाथ में देखो पैसा, इसको पैसा बहुत चाहिए, इसको, इस औरत को बहुत पैसा चाहिए, ठीक है। और अभी करंट सिचुएशन में ये जो औरत है, इसकी क्या है कि ये तूफान चाहते थे आपके और आपके इस पर्सन के बीच में, और लेकिन इसकी ये चाल है ना, ईश्वर ने बैक कर दी, पीछे कर दी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, आप ईश्वर को मानते हैं कहीं ना कहीं। हालांकि पहले आपने जिस लड़के के बारे में, आदमी के बारे में सोचा है, इसके साथ रिलेशनशिप बनाने में आपने बहुत ज्यादा टेक्निक्स को फॉलो करा है। हीलर ऑफ द एजेस, आप किसी के पास गए भी हैं। अब चाहे आप बोल सकते हैं कि हम तो कभी किसी के पास नहीं गए, हमने तो कोई उपाय नहीं करा इस इंसान को पाने के लिए, बट कार्ड्स में आया है कि आप किसी के पास, आज नहीं तो कल, 1 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, ठीक है, ये कोई भी रिलेशनशिप है, या अभी हाल फिलहाल आप किसी के पास गए हैं, आपने किसी से कोई रिचुअल करवाया था अभी या पास्ट में, इस इंसान को पाने के लिए, इस इंसान की नजरों में अच्छा बनने के लिए। जिस लड़के, जिस आदमी के बारे में आपने सोचा है कि वो हर समय आपकी तारीफ करे, वो हर समय आपके साथ बंधा रहे, और बस आप ही के साथ वो, आप ही को अपना सब कुछ माने, ये एनर्जीज आपकी तरफ से निकल के आई हैं। बट यहां पे ये जो पर्सन है, मेल है, मैंने ये तो बता दिया कि आपका और आपके इस पर्सन के साथ जो कनेक्शन है वो कौन बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक फीमेल बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसकी निशानियां मैंने बता दी। और आने वाले समय में मैं अब आपको बता दूं कि ये इंसान भी कहीं ना कहीं आपको ना थोड़ा चालबाज समझता है, जिस भी आदमी के बारे में आपने सोचा है। देखो, ये प्यार तो करता है, ये ऊपर का प्यार है, ये आपकी रिस्पेक्ट भी करता होगा, ये आपको स्पिरिचुअल भी समझता होगा, बट साइड बाय साइड जब मून एनर्जीज वर्क करती है ना, तो इसको लगता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी से मतलब है, आप धोखेबाज हैं। आने वाले समय में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग से मैं कह सकती हूँ कि इस इंसान के साथ थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कोई ना कोई तूफान आने की पूरी पूरी आशंका है। इस पर्सन के साथ आपके आगे फ्यूचर में कोई ना कोई तूफान आने की पूरी पूरी संभावना है। कोई आपके और इसके बीच में फ्यूचर इतना खास अच्छा नहीं दिख रहा। 9 ऑफ वैंड्स, स्टकनेस, आप खुद कार्ड्स देख लीजिए, एंड 3rd कार्ड। और मैं बता दूं, ये देखिए अगेन धोखे की एनर्जी, कुछ धोखा होने वाला है, या आपकी तरफ से या इस इंसान की तरफ से, या जो बीच में ये जो खेल खेल रही औरत उसकी तरफ से। गाइस, टेक योर टैरो कार्ड रीडिंग्स वेरी सीरियसली, क्योंकि ये साइंस होते हैं। गड़बड़ होने वाली इस इंसान के साथ, आने वाला फ्यूचर ये आ रहा है आपका, लिख धोखा, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज्यादा होंगे आपके और इसके बीच में, क्योंकि यहां पे ऐसा लग रहा है, और मे बी ये ट्रुथ भी है कि आप कहीं ना कहीं पैसों की वजह से इससे जुड़े हैं, या फिर आप इसको बहुत ज्यादा कंट्रोल में करना चाहते हैं, इस पर्सन को, जो ये आदमी है या लड़का है, और ये चीज हो नहीं पा रही, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशानी में हैं। सो आप को मैं यही वार्न करना चाहती हूँ कि प्लीज इनको स्पेस दीजिए, ये अपने आप आपकी तरफ आएंगे। आप प्रेयर्स कीजिए, स्पिरिचुअली इनको मैनिफेस्ट कीजिए, बट कोई टेक्निक से इनको मैनिफेस्ट मत कीजिए। जितना आप इनको डेस्परेटली मैनिफेस्ट करेंगे, उतना ही ये आपसे और दूर जाएंगे, बिकॉज मैंने अभी अभी 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी देखी है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग दिस स्टार की एनर्जी से बहुत ज्यादा वाटर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो डोंट डू दैट। बाकी इट्स अप टू यू। मेरे को आपको वार्न करना था, क्योंकि आप बहुत ज्यादा डेस्परेटली इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड सी द कार्ड्स, आपके सामने कार्ड्स गिर रहे हैं, ये एनर्जीज होंगी आने वाले समय में। आप चाहते हैं कि ये पर्सन ऐसी एनर्जी में रहे, लॉयल रहे, जो अभी होगा भी, बट सी द फ्यूचर।
गाइस इस पर्सन का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, पर आपका सब कुछ चला जाएगा इस पर्सन के साथ अगर आपने फ्यूचर में कुछ सोच रहे हो तो। वेरी बैड फ्यूचर, वेरी गंदा वाला फ्यूचर। सो आपका दूसरे डेक से बॉटम ऑफ द डेक डोर टू स्पिरिट आया, तो प्लीज स्पिरिचुअल होइए, क्योंकि स्पिरिचुअल चीजों से काफी चीजें बदली जा सकती हैं। और इनकेस अगर आपने ज्यादा मैनिफेस्ट या रिचुअल्स कर रहे हैं, सो से सॉरी टू डिवाइन एंड से सॉरी टू योर सेल्फ ऑल्सो, कि आपने अच्छा खासा रिश्ता इन टेक्निक्स में आके खराब कर दिया, क्योंकि इन सब चीजों की एक एज लिमिट होती है ना। सो आपने खुद ही इस रिश्ते को ज्यादा रिचुअल्स कर करके, ज्यादा मैनिफेस्ट कर करके खराब कर दिया। आपने क्या गलती करी, आपने इस पर्सन को डिवाइन को सरेंडर नहीं करा। अगर आप इस पर्सन को डिवाइन को सरेंडर कर देते तो चीजें काफी अच्छी होती, क्योंकि बैक ऑफ द कार्ड्स जो 2 कार्ड्स आए थे वो पॉजिटिव आए थे। सो आई होप यू हैव टू सरेंडर दिस रिलेशनशिप टू द डिवाइन, सो चीजें विल गेट बेटर, थिंग्स विल गेट बेटर ओके इन फ्यूचर। सो बाय गाइज, जिन्होंने भी मेल के एनर्जीज जानने की कोशिश करी थी। सो हेलो पाइल नंबर 2। अब देखते हैं अगर आपने किसी फीमेल के बारे में सोचा है तो, ठीक है, कोई भी फीमेल हो सकती है, कजन, फ्रेंड, रिलेशनशिप में कोई रिलेटिव, कोई भी। जय माता दी। प्यास लग रही है गाइस मुझे। इस फीमेल की क्या एनर्जीज है आपकी इसके लिए, इसकी आपके लिए, और फ्यूचर में आप लोगों का कैसा बॉन्ड रहने वाला है। प्लीज गाइज अपना फेथ बनाए रखिए वाइल शफलिंग। जय माता दी, जय सूर्यदेव, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। मेरे व्यूअर्स ने जिस फीमेल के बारे में सोचा है, मेरे व्यूअर्स ने जिस भी फीमेल के बारे में, कोई औरत कोई लड़की के बारे में सोचा है, उसकी एक्चुअल में एनर्जीज क्या है। नंबर 30 द गार्डन एंड द गेट, द थिंकिंग मैन। 46 नंबर, इट कुड बी योर एज। नंबर 10, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 30। ओ माय गॉड, ये जिस फीमेल के बारे में आपने सोचा है ना, आप बहुत बहुत ज्यादा सोचते हैं इसके बारे में। दिन रात आप इस औरत के बारे में सोच रहे हैं गाइज, इस फीमेल के बारे में आप दिन रात सोचते हैं और बहुत सोचते हैं। थिंकिंग मैन। 2 मोर कार्ड्स प्लीज डिवाइन। जय माता दी, जय माता। वन कार्ड, केयरिंग कनेक्शंस। नंबर 14 आया है। नंबर 5 मैजिशियन एंड द मिरर। मैजिशियन एंड द मिरर आपकी मेल एनर्जीज में भी निकल के आया था कि आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप इस फीमेल को भी बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप इस फीमेल के साथ कोई कनेक्शन रखना चाहते हैं। अगर क्या मैं एनर्जीज बोलूं गाइज, या तो मुझे पहले वाले कार्ड्स रख लेने चाहिए थे। अगेन द स्टॉर्म वार्निंग, अगेन दी वर्ल्ड। नंबर 29 का कार्ड, नंबर 10 का कार्ड, यहां पर भी डबल 10 की एनर्जीज। ओ माय गॉड, सेम एनर्जीज, थोड़ा बहुत चेंजेस हैं बट सेम एनर्जीज। इनडिसिशन आप लोग, एंड स्ट्रेंथ, शेरा वाली माता। ओ माय गॉड, ये जो फीमेल है जिसके बारे में आपने सोचा है, आई विल नॉट टेक मोर कार्ड्स, क्योंकि मैंने 2 कार्ड्स यहाँ पे एक्स्ट्रा मेरे पॉपअप हुए हैं। ओके गाइज, 1 सेकेंड। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया, सॉरी गाइज मुझे बीच में पॉज करना पड़ गया था, मेरा बेटा आ गया था। तो यहाँ पे बताया मैंने आपको, नंबर्स मैं बता चुकी हूं गाइज। ये जो फीमेल है ना, पहले तो मैं बता दूं, आप इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, एंड कहीं ना कहीं शी ऑल्सो थिंक्स फॉर यू, शी ऑल्सो थिंक्स अबाउट यू। ये भी सोचती है बट इतना नहीं जितना आप इस फीमेल के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं दिन रात। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर, जो मेल की भी एनर्जी में निकल के आया था ना, मैजिशियन एंड द मिरर, द वर्ल्ड, स्टॉर्म वार्निंग, ये उधर में निकल के आया था। बट इनडिसिशन के साथ मैजिशियन एंड द मिरर निकलना, मतलब कि आपको लगता है, जैसे इस फीमेल को लगता है, इस फीमेल की क्या एनर्जी है आपके लिए, कि इस फीमेल को लगता है कि आप बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, किसी के पास जाते हैं कुछ करवाने, ठीक है, और यही चीज आपको भी इस एनर्जी, इसको लेके लगता है। मतलब दोनों इनडिसिशन विद मैजिशियन का मतलब कि दोनों ही एक दूसरे के बारे में सेम चीज सोच रहे हो। इसको लगता है कि आप
कुछ चीजें करते हो, कुछ अभिव्यक्ति करते हो, कुछ मैनिफेस्टेशंस करते हो अपनी चीजों में, अपनी चीजों को ठीक करने के लिए, प्रॉपर्टी, पैसा, सन, एबंडेंस, ठीक है। और इस फीमेल जिसके बारे में आपने सोचा, इसको लगता है बहुत ज्यादा चालाक और बहुत स्ट्रैटेजी बनाते हो, और यही चीज आपको लगती है कि ये बहुत ज्यादा चालाक है और स्ट्रैटेजीज बनाती है, खेल खेलती है। और आप कई बार इंडिसिशन की एनर्जी में हो जाते हो। लेट मी क्लैरिफाई दिस थिंग। आप कई बार ऐसे कोई साइंस मिलते हैं, ऐसे ड्रीम्स आते हैं, ऐसी चीजें आपको चैनलाइजिंग हो जाती हैं कि कई बार आपको ये फीमेल बहुत अच्छी लगती है, पॉजिटिव लगती है, क्योंकि आप इनडिसीजन की एनर्जी में हो। आप बहुत ज्यादा सोचते हो, अपना दिमाग 24 घंटे इस फीमेल के बारे में सोचते हो। तो आप कई बार तो इसके लिए पॉजिटिव हो जाते हो, कई बार आप इसके लिए बहुत नेगेटिव हो जाते हो, ठीक है। ये चीजें हर मून के टाइम पे आपकी एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। बट इस फीमेल का बताऊं, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, लाइक अ लॉयनेस, शेरनी की तरह, ये एक ही बिलीव करती है कि आप बहुत स्ट्रैटेजीज करते हो। इसको ये स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि आप मैनिफेस्ट करते हो, आप तंत्र मंत्र करवाते हो, या आप कभी गए हो किसी के पास। ये औरत इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव करती है कि इसको कोई भी ये यकीन नहीं दिला सकता कि आप इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो। इस औरत को, इस फीमेल को ये चीज आप नहीं फील करा सकते, क्योंकि नंबर 8 का कार्ड है, कर्मा कार्ड है। डेफिनेटली फॉर श्योर कि जो मेल में आया था, कहीं ना कहीं आपका उससे स्पिरिचुअल कनेक्शन था, शायद वो आपकी अवेकनिंग के लिए आपकी लाइफ में आया है। बट यहां पे मैं टोटली बता दूं, ये फीमेल आपकी कार्मिक है, ये आपकी सोलमेट नहीं है, ये आपकी ट्विन फ्लेम एनर्जी में नहीं है, ये प्रॉपर दी वर्ल्ड विद द स्ट्रेंथ, ये आपकी कार्मिक पार्टनर है। और ये इतनी पावरफुल लेडी है ना, लाइक शेर को कैसे कंट्रोल किया जाए ना, शी नोज वेरी वेल। ये जिस भी फीमेल के बारे में आपने सोचा है, शी इज अ वेरी पावरफुल मैनिफेस्टर ऑल्सो। एंड द सन की एनर्जी, आप ये देखिए, दिस सन की एनर्जी आने वाले चीजों में, लाइक मेल में तो मुझे लगा कि आप लोगों का आपस में कोई बॉन्ड नहीं होने वाला होगा भी, तो कितनी गंदी एनर्जीज आई थी, लाइक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, और क्या आया था मैं भूल गई। मेल की एनर्जीज में कार्ड्स भी सब मैंने वो कर दिए सॉर्ट आउट। मेल के एनर्जीज में मैं, चलो रिपीट करके आप देख लेना कि मेल के एनर्जीज में तो आपका फ्यूचर बिल्कुल, अगर रहोगे भी साथ में तो, हाँ, हैंग्ड मैन आया था, 10 ऑफ सोर्ड्स आया था, एंड फिर भूल गई, ठीक है। लेकिन ये फीमेल है ना, इसके साथ आने वाले समय में यिंग यांग की एनर्जी है, बैलेंस होगा। क्योंकि ये जो फीमेल है ना, ये देखो, ये फीमेल रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जी में है। आई थिंक ये बहुत ज्यादा काम, रेस्ट करना, चीजों को अपने आप होने देना, इस एनर्जी में आई हुई है, ठीक है। तो इस फीमेल के साथ अगर आप, मैं यकीन से के साथ कह दूं, अगर पास्ट में आप लोगों का कुछ भी आगे पीछे हुआ है, तो ये फीमेल के साथ ना, नंबर 14 का कार्ड है, कहीं ना कहीं रेजोनेट करेगा। ये बहुत केयरिंग लेडी है, बहुत केयरिंग फीमेल है। अगर ये किसी को अपना मान ले तो ये उसको नहीं छोड़ती है। शी इज अ वेरी केयरिंग फीमेल, ठीक है। बट कहीं ना कहीं अभी ये बिल्कुल शांत, अकेले चीजों को सोचना, गार्डन एंड द गेट, ये अपने अकेलेपन को ही बहुत एंजॉय कर रही है। पता नहीं आपने किस फीमेल के बारे में सोचा है, बट शी इज अ वेरी पावरफुल। और ये ऐसे अकेली है, बट ये अकेली होके लाइक एंग्जाइटी वाली एनर्जी नहीं है, या वो 4 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी नहीं कि अकेली और रो रही है। शी इज वेरी हैप्पी, अपने आप में अकेलेपन में खुश है, नेचर्स को बहुत एंजॉय करती है, नेचुरल चीजों को, बर्ड्स को, एनिमल्स को, इस तरीके की इसकी एनर्जी हो चुकी है, बहुत स्पिरिचुअल। आई थिंक इसको कोई अच्छा ही नहीं लगता। इस फीमेल को ये देखो, इस फीमेल को प्रकृति के अलावा कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आपने इस ऐसी फीमेल के बारे में सोचा है। इस फीमेल के साथ आने वाले समय में फिर भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव आपका लग रहा है। बैलेंसिंग, केयरिंग, कनेक्शन, एंड यहाँ पे अगेन डबल बैलेंसिंग। लेकिन ये बैलेंस होगा, ये केयरिंग कनेक्शन भी होगा इस फीमेल के साथ आपका, लेकिन एक तूफान के बाद। स्टॉर्म वार्निंग अगेन, कोई एक तूफान आपका खड़ा होने वाला, और ये जो तूफान होगा ये बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत स्ट्रांग तूफान होगा। दुनिया की चीजें, डिसरिस्पेक्ट, डिसह्यूमिलेशन होगा इस तूफान में, चीजें काफी क्लैरिफाई होंगी। और ये जो तूफान है ये भी इस तरीके की किसी फीमेल की वजह से होगा। नंबर 36 इसकी एज हो सकती है, नंबर 9 कहीं ना कहीं से रेजोनेट हो सकता है इस फीमेल की वजह से। या अगेन ये देखो, ये मेल में भी आया था,
मुझे लग रहा है कि आप एक ही फैमिली में दो लोगों के बारे में सोच रहे हैं या रिश्तेदारों में एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो मेल और फीमेल है ये जुड़े हुए हैं, क्योंकि सेम टू सेम कार्ड्स आ रहे हैं। आप देखेंगे मैन होल्डिंग अ कॉइन, द वर्ल्ड, द मैजिशियन एंड द मिरर, स्टॉर्म वार्निंग, ठीक है, एनवी अगेन। ये जो लेडी है इसके निशाने मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, आप मेल में पहली पाइल में जाके देख सकते हैं। इस औरत की वजह से, जिसने अभी बहुत ज्यादा फिलहाल पेशेंस बना रखी है, बहुत पेशेंस, बहुत सब्र कर रखा है, ऐसी औरत की वजह से फिर से कोई तूफान खड़ा होगा और आपकी क्लैरिटीज होंगी चीजों में, थोड़ा सा डिस्टेंस आएगा, देन अगेन आपका रिलेशनशिप बैलेंस होगा, ठीक है। और यहाँ पे अपना सेकंड चक्र है ना, इसको थोड़ा सा आप एक्टिवेट कीजिए। इस फीमेल के साथ आपका कार्मिक रिलेशनशिप है, बट ये फीमेल के साथ आपका इतना नहीं आया जितना मेल के साथ आया है। मेल के साथ तो माय गॉड आपके बहुत बहुत गलत तरीके की एनर्जीज हैं। बट हाँ, अगर आप उस रिलेशनशिप को स्पिरिचुअल कर देंगे सरेंडर, तो काफी हद तक आप पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे। अगेन इस फीमेल के साथ आपका फ्यूचर मैं देख लूं, आप लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं इस फीमेल के साथ वापस से बॉन्ड बनाने की, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। मैं वापस इसलिए कह रही हूँ कि अभी कहीं ना कहीं ये कट ऑफ एनर्जी में इसने आपको छोड़ के कोई और चीजें पकड़ी हुई हैं। इसने आपकी तरफ से पूरा तरीके से ध्यान हटाया हुआ है, पूरे तरीके से, और ये अपनी लाइफ में और चीजों को अट्रैक्ट कर रही है। ये आपकी तरफ ना देख रही है ना सोच रही, कुछ नहीं करे, आप ही आप गुस्से जा रहे हैं, आप ही आप सोचे जा रहे हैं इसके बारे में। फिर एक कोशिश कर रहे हैं लास्ट कि ये फीमेल आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपसे बात करे। क्या फ्यूचर में बताऊं, शी इज अ वेरी पावरफुल लेडी। इसने आपको कट ऑफ किया भी है और आगे भी करेगी। ये बहुत ज्यादा कट ऑफ है, बहुत ज्यादा कट ऑफ है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, दैट्स इट। आपके साथ इसका फ्यूचर मुझे इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा कि मैं बोल दूं कि आप लोग दोनों बहनों की तरह रहोगी, माँ बेटी की तरह रहोगी, है ना, अच्छी बेस्ट फ्रेंड्स बेस्टीज की तरह रहोगी, नहीं। क्योंकि इसके अंदर काफी चीजें आपको लेके आ चुकी है और आपके अंदर भी इसको लेके इतनी खास बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और चीटिंग की, डिसीट की एनर्जी है और स्टॉर्म वार्निंग की एनर्जी है। सो आई होप आज की रीडिंग में एटलीस्ट आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिली होगी कि कौन सा ऐसा फीमेल है, उसके साथ आपकी कैसी एनर्जीज हैं, और कौन सी ऐसी फीमेल मेल जो भी है कैसी एनर्जीज है, तो आपको क्लैरिटी मिली होगी। सो इस तरह की इंटेंस रीडिंग्स के लिए प्लीज फॉलो माई चैनल। एंड आगे मैंने बताया था मैं मूलांक पे या तो इस वीडियो से पहले डाल चुकी होंगी या आगे वाले समय में डालूंगी, तो प्लीज चेक आउट दैट वीडियोज ऑल्सो। सो बाय गाइज, जय माता दी।